गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 4 कराऊंगा। तो बच्चों, चौथे क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकालना क्या है, हमें माध्य निकालना है। हृदय स्पंदन की जो गति है वो दे रखी गई है और महिलाओं की संख्या दे रखी है। दो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी हृदय स्पंदन की गति है वो 65 से 68 तक है। 4 महिलाएं ऐसी हैं उनकी जो हृदय स्पंदन की गति है वो 68 से 71 तक है। ऐसे ही ये संख्या दे रखी है महिलाओं की और ये दे रखी है हृदय स्पंदन की गति। और इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल के पहले कॉलम में लिखेंगे हम इन संख्याओं को। हृदय स्पंदन की गति प्रति मिनट में पहले कॉलम में ही आ जाएगा। दूसरे कॉलम में महिलाओं की संख्या लिखेंगे और बाकी के फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलो इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन 4 की टेबल तैयार कर रखी है मैंने। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या मैंने ये लिखा हुआ है और महिलाओं की संख्या ये आ गई। और महिलाओं की संख्या ये नहीं, इसको हम मानते संख्या को मानते हैं FI। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम माध्य निकालेंगे। पहले इन संख्याओं का हम अंतर निकाल लेते हैं कि 65 और 68 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 66.5। फिर हम 68 को और 71 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 69.5। इसी तरीके से 71 और 74 को हम प्लस जोड़ने पर और 2 से डिवाइड करने पर 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 72.5। ऐसे ही 74 और 77 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 75.5। और 77 और 80 को जोड़कर 2 को भाग देने पर कितना आ जाएगा 78.5। 80 को 83 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 81.5। और 83 और 86 को जोड़कर 2 से भाग दिया हमने, कितना आ गया 84.5। ये जो वैल्यू है ये है हमारी XI का मान आ गया हमारा ये सब, और ये FI का मान। छोटी संख्याएं होती, आंकड़े छोटे होते तो केवल इन दोनों को गुणा करके हम मान निकालते FI का I का और इससे भाग दे देते तो आंसर निकल आता। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बड़े हैं इसलिए हमें इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। अब हम पग विचलन विधि से निकालेंगे तो इसके लिए हमें DI का मान निकालना पड़ेगा। और DI का मान कब निकलता है हमारा कि XI में से, जो XI में से हम A के मान को हटा देते हैं। अब A का मान हमें प्राप्त होता है इससे, XI के मानों की जो बीच की संख्या है वो लेते हैं हम। तो यहाँ से हम संख्या करेंगे 1 2 3, 3 संख्या ये हो गई और 1 2 3, 3 संख्या ये हो गई। तो हमारे जो A का मान हो गया ये हो गया हमारा 75.5। 1 2 3 और 1 2 3 ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इस संख्याओं में से 75.5 को हटाएंगे तो 75.66 में से, यानी इस संख्या में 75.5 को, यानी 66.5 में से 75.5 को घटा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा -9। आप घटा के देख लेना। और इसी तरीके से 69.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो -6 आएंगे। इसी तरीके से 72.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो -3 आएंगे। और 75.5 में से 75.5 को ही घटाएंगे हम इसको तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 78.5 में से 75.5 को घटाने पर कितना आ जाएगा +3। और 81.5 में से 78.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। और 84.5 में से 75.5 को घटाने पर कितना आ जाएगा 9। तो ये 3 संख्या माइनस की, 3 संख्या प्लस की। तो ये आ गया हमारा DI का मान। अब निकालना है हमें UI का मान। तो UI का मान कैसे निकालेंगे कि जो DI का मान आया है इसमें हम इन संख्याओं का अंतर कितना है वो निकालेंगे। तो वो होता है हमारा H का मान।
एच के मान से हमें भाग देना है इन सभी संख्याओं में। एच का मान अंतर कितना है इन सभी संख्याओं में, इसी सभी संख्याओं में अंतर कितना है, 3 का अंतर है इसमें, 65, 66, 67, 68, कितना अंतर है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, हम कि 3 से इन सभी संख्याओं में भाग देंगे, तो 3 से 9 में भाग दे देंगे, तो 3 तरह के 9, इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये सभी माइनस की आएंगी, ये भी किसका है, माइनस का। अब 0 में भाग देंगे हम 3 से, तो 0 आ जाएगा, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1, 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9, तो ये आ गया हमारा UI का मान आ गया। अब हमें UI का मान निकल के जो आता है, तो UI के मान में हम FI के मान का गुणा करते हैं, FI का और UI का आपस में क्या करते हैं, हम गुणा। FI के मान ये दे रखे हैं, UI के मान ये दे रखे हैं, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने, FI गुणा UI, तो FI कितना है 2, 2 का गुणा कर देंगे हम 3 में, 3 दूनी 6 माइनस की, 4 दूनी 8 माइनस की, 3 एकम 3 माइनस, 8 का गुणा कर देंगे हम 0 में, 0 आ जाएगा, 7 का करेंगे 1 में, तो 7 एकम 7, 4 का करेंगे हम 2 में, 4 दूनी 8 और 2 का करेंगे हम 3 में, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 और 8, 6 और 8 कितने, 14, 14, 15, 16, 17, तो माइनस से कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे, और प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15, 15 और ये हो जाएगा 21। प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस की संख्या 21 में से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा, प्लस के 4 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया, कितना आ गया हमारा, प्लस के 4, FI सिग्मा FI UI का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे FI के पदों को जोड़ेंगे हम, तो सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पग विचलन विधि में माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्य सिग्मा को बोलते हैं हम, एक्स बार को माध्य बोलते हैं, तो A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI गुणा H। अब यहाँ से हम देखेंगे कि A का मान कितना था, 75.5, 75.5 प्लस FI UI का मान कितना आ गया हमारा 4, तो ऐसा लिख लिया, FI का मान कितना है 30, तो हमने 30 लिख दिया, और H का मान यानी इन सभी का अंतर कितना आया था, इन सभी का अंतर था हमारा 3, तो ये हो गया हमारा H का मान 3। अब 3 से हम इस 3 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 4, और 75.5 के 75.5 यहाँ लिख दिया हमने, प्लस दे रखा बीच में। अब हम क्या करेंगे, हम 4 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, और फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75.5 और 0.4 को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75.9, और ये आ गया हमारा माध्य। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 75.9 यानी 75.9, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।